हेलो, एम आई ऑडिबल Yes, Yes, नाउ? sir, audible. ओके, तो मैं क्या बोल रहे था, जे कैंपसिंग का बहुत अच्छा स्कोप है इस टाइम पर, ठीक है। तो तुम लोग पढ़ाई करते रहना। कोरोना का तो मालूम नहीं कब खत्म होगा, एक वेरिएंट आ जाएगा शायद, लेकिन करियर को रुकना नहीं चाहिए। वो जितना हो सके तैयारी करके रहना, ठीक है। खुद का अपडेटेड होते रहना है। तो तुम बोलो, कंपाइलर डिजाइन क्या चीज है, एक एक करके बोलो। अनामिका, टॉपो, हेलो, कुछ भी बोलो। मैं जो बोला उसमें से कुछ भी बोलो, क्या मालूम हुआ कंपाइलर लेके। अनामिका, Yes, sir. बोलो कंपाइलर चीज क्या है। कोई तो एक या दो सेंटेंस, और क्या इसमें क्या है, एक या दो सेंटेंस बोलो कंपाइलर में। मैं तो बोला बहुत देर से, 40 मिनट्स में बहुत ज्यादा बोला, तो उसमें से कोई भी चीज बोलो जो कंपाइलर में तुमको मालूम हुआ, जो कंपाइलर चीज क्या है, बोलो। मालूम नहीं? अभिषेक कुमार वर्मा, yes, sir. कंपाइलर, व्हाट इज कंपाइलर? कुछ भी बोलो, ठीक है। व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? हम लोग जो कंप्यूटर में जो जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, वो सी प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम, वो हम क्या लैंग्वेज यूज करते हैं लिखने के टाइम? हाई लेवल लैंग्वेज। तो व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? तो अपेक्षा, Yes, sir. तुम बोलो व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल बोलो, तो एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है ये बोलो सर, और कुछ नहीं। सर सी प्रोग्रामिंग में, सी प्लस प्लस या जावा प्रोग्रामिंग में जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, हाँ, वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। जैसे क्या, एक बोलो। प्रोग्राम तो लिखते हो, बोल सकते हो, वो तो कोई बड़ा बात नहीं है। सर उसमें हेडर फाइल इंक्लूड होता है। हाँ हाँ हाँ। और लो लेवल लैंग्वेज क्या है? सर बाइनरी कोड्स जो होता है 0 1 के फॉर्म में, वो लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो अब बोलो, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? सर लो लेवल लैंग्वेज सिस्टम्स मशीन समझ सकता है, इसलिए कंपाइलर को यूज करते हैं, ताकि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करके मशीन्स को दे सके, और खुद के कन्वीनियंस के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हैं। थैंक यू, गुड। बबीता कुमारी, थैंक यू सर। Yes, sir. तुम बोलो व्हाट इज कंपाइलर? Compilers is a translate high level language into low level language. ठीक है, अच्छा है। तुम ये बोलो, इंटरप्रीटर, व्हाट इज इंटरप्रीटर? इंटरप्रीटर क्या है? ये भी सर, ये सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, बट ये लाइन बाय लाइन करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, आदित्य कुमार पांडे। मेरा स्क्रीन में ऐसा नाम आ रहा है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जो तुम लोग मेरा बात सुना हो Yes, कि sir. नहीं हो, और चीज क्या है, ठीक है। तो बोलो
द कंपाइलर में हम लोग जो लेक्सिकल पार्ट है, वो लेक्सिकल पार्ट, व्हाट इज द लेक्सिकल पार्ट ऑफ कंपाइलर एंड हाउ इज वर्क, लेक्सिकल पार्ट का काम क्या है और क्या है लेक्सिकल पार्ट जो कंपाइलर में मैंने बोला है क्या है। ठीक है, बोलो व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज, आदित्य कुमार। So language which is understand by the system that is 0 and 1. अच्छा, लेक्सिकल पार्ट का एक स्टेप बताओ और क्या काम है। मैं बहुत बार बोला है लेक्सिकल पार्ट में क्या होता है। अगर हम लोग एक प्रोग्रामिंग करते हैं तो लेक्सिकल पार्ट है, कंपाइलर का पहला पार्ट है लेक्सिकल पार्ट, लेक्सिकल एनालिसिस। वहां पर क्या काम होता है, बोल सकते हो? So basically lexical analysis प्रोग्राम को सर टोकन्स में ब्रेक करने के लिए यूज होता है, छोटा छोटा टोकन्स Good. में। ठीक है, ठीक है, थैंक फिर हम यू। लोग उस छोटे छोटे टोकन्स को यही Okay, sir. यही जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन एमसीक्यू में अगर तुम लोगों के बीच में कोई गेट दोगे और या कोई टेक्निकल पार्ट होगा तुम लोगों का कैंपसिंग में, ठीक है, 4th ईयर में, वहां पर इसमें से एक या दो क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तुम लोगों को एक प्रोग्राम दे देगा, उस प्रोग्राम में बोलेगा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टोकन इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर लेक्सिकल एनालाइज। तो वहां पर तुम लोगों को लेक्सिकल एनालिसिस में कितना टोकन है वो निकल के बोलना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। वो कैसे करता है वो नेक्स्ट क्लास में, जब मैं लेक्सिकल एनालिसिस का ही क्लास लूंगा तब मैं बोल दूंगा कि लेक्सिकल एनालिसिस में टोकन कैसे निकलता है। वो कोई बड़ा बात नहीं है, उसमें जो ब्रैकेट होता है, जो हेडर फाइल हम लोग यूज करते हैं, वो शायद सब कुछ डिलीट कर देंगे। फिर जो मेन पार्ट रहेगा वही होगा लेक्सिकल एनालिसिस का टोकन नंबर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मैं आता हूं सिमेट्रिक। और जो रह गया जो स्टूडेंट, उसको मैं बाद में क्वेश्चन करूंगा। देखो पार्टिसिपेट जो है 30 के ऊपर था, वो घटता गया क्वेश्चन जब मैंने किया। वो बहुत बड़ा कुछ नहीं है, मैं देख रहा था कि तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तुम बोल सके हो या ना बोल सके हो, ठीक है, तुम लोग ट्राई किए हो, वही बहुत कुछ। सिमेंटिक एनालिसिस इन कंपाइलर डिजाइन। Semantic analysis, what is semantic analysis? Semantic analysis is the third phase of compiler. पहला क्या था? Lexical analysis, first part, next part, parser और syntax analyzer, बाद में क्या है? Lexical analyzer, semantic analyzer, ठीक है। तो semantic analyzer क्या है? Semantic analyzer is the third phase of compiler. Semantic analysis makes sure that declaration and statement of program are semantically. Semantic analysis क्या करता है? जो हम लोग जो प्रोग्राम डिक्लेयर कर रहे हैं, जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो सिमेंटिक है या नहीं है वो देखता है। अगर सिमेंटिक नहीं है तो सिमेंटिक वे में उस प्रोग्राम को अरेंज करता है। ठीक है, उसका पार्ट है वही देखना सिमेंटिक एनालिसिस में। Semantic analysis is the third phase of compiler. Semantic analysis makes sure that declaration and statement of program are semantically correct. It is a collection of procedure which is called by parser as and when required by grammar. Next, both the syntax tree of previous phase and symbol table are used to check the consistency of the given code. Like क्या होता है, टाइप
type checking is an important part of semantic analysis, where compiler makes sure that each operator has matching operation, their operation. यहाँ पर क्या करता है, जो सिंटेक्स एनालिसिस में जो होता है उसके बाद जो कोड आता है वो सिमेट्रिक होते है या नहीं है, और उसमें जो कोड है वो सेम मैचिंग में है या नहीं है वो देखता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक एनालिसिस का काम क्या है? इट यूजेस सिंटेक्स ट्री एंड सिंबल टेबल टू चेक whether the given program is symmetrically consistent with language definition. It gather types information and store it in either syntax tree or symbol tree. This type information is subsequently used by compiler during intermediate and code generation. इसके बाद तो इंटरमीडिएट एंड कोड जनरेशन का पार्ट आ जाएगा, जहां पर कोड रन होगा और उसका जो लॉजिक है, लॉजिक में वो जाएगा और उसका रिजल्ट आएगा। तो पहले ही हो जाता है कि इसमें जो है वो ठीक तरीके से है या नहीं, इसमें कुछ मिसिंग है या नहीं, इसमें कोई एरर आ रहा है या नहीं, वो यहाँ पर चेक होता है। अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर से वो दिखता है जो प्रॉब्लम क्या है, उसका एग्जीक्यूट करता है, उसका एरर जो है एरर का सही तरीके से वो रिजल्ट दिखाता है एरर एग्जीक्यूट करके। और सिमेंटिक एरर्स क्या होता है? एरर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सिमेंटिक एनालाइजर एज 3 टाइप्स ऑफ एरर यहाँ पर होता है, रिकॉग्नाइज होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर इज रिकॉग्नाइज्ड इन सिमेंटिक एनालिसिस। टाइप मिसमैच, हम लोग तुम लोग देखते होगा जब सी प्रोग्रामिंग में कोई लिखते हैं, हम ऊपर में डिफाइन करना अगर भूल जाए, फिर हम प्रोग्रामिंग में कुछ लिखे, समझो कोई प्रोग्राम c/5 इज इक्वल टू c/5 इज इक्वल टू f-32/9। यहाँ पर अगर हम लोग हेडर फाइल में मैथ कोड जनरेट करने के लिए जो हेडर फाइल होता है, अगर हम लोग वो नहीं दिए, फिर बाद में हम c/5 इज इक्वल टू f-32/9 वो अगर लिखे तो वो प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है। पहले हम लोगों को डिफाइन करना पड़ता है, बाद में हम लोग को प्रोग्रामिंग में वही लिखना पड़ता है। अगर हम लोग नहीं किए तो उसमें क्या होता है? टाइप मिसमैच। नेक्स्ट क्या होता है? सेकेंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस क्या है? अनडिक्लेरेशन वेरिएबल, मैंने वो बोला। फिर आता है रिजर्व्ड आइडेंटिफायर मिसयूज। फंक्शन ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस, फंक्शन क्या है सिमेंटिक एनालिसिस का? टाइप चेकिंग, ensure that data types are used in a way consistent with their definition. यहाँ पर क्या करते हैं? What is the type checking of semantic analysis? Ensure that data types are used in a way consistent with their definition. Second part of the semantic analysis is label checking. What is the label checking of semantic analysis? A program should be contain labels reference. यहाँ पर क्या होता है? जो प्रोग्राम में जो कुछ लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं, जो कुछ कोडिंग हम लोग करते हैं, वो सेम लेवल में है या नहीं वो चेक करता है। अगर सेम लेवल में नहीं होगा तो वहां पर एरर आ जाएगा, इसलिए चेक करता है। नेक्स्ट क्या आता है? फ्लो कंट्रोल चेक। फ्लो कंट्रोल चेक क्या है? कीप्स ए चेक दैट कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन ए प्रॉपर मैनर, नो ब्रेक स्टेटमेंट आउटसाइड ए लूप। एग्जाम्पल क्या आएगा? समझो फ्लोट x इज इक्वल टू 10 और फ्लोट y इज इक्वल टू 10:1, फ्लोट y इज इक्वल टू x into 30. In above example, integer 30 will be type casted to float 30.0. मैं पहले क्या बोल रहा हूँ? फ्लोट x इज इक्वल टू 10.0। नेक्स्ट बोल रहा हूँ फ्लोट इज इक्वल टू
फ्लोट y इज इक्वल टू x इंटू 30। यहाँ अगर मैं सिर्फ 30 लिखता हूं तो वहां पर हम लोगों का रिजल्ट नहीं देगा। समझो तुम सी प्रोग्रामिंग में एडिशन कर रहे हो, तुम वेरिएबल यूज करते हो a इज इक्वल टू 10.0 और b इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट तुम जब एडिशन में सी वेरिएबल लोगे, सी इज इक्वल टू a प्लस बी, वहां पर जब एडिशन करोगे वहां पर एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि पहले मैं डिफाइन किया हूँ a इज इक्वल टू 10.0 और बाद में मैं डिफाइन किया हूँ b इज इक्वल टू 30। वहां पर मेरा जो डिफाइन करने का जो है वो इंटीजर वैल्यू में मैं डिफाइन नहीं किया, इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। In the above example, integer 30 will be typecasted to float 30.0 before multiplication by symmetric analyzer. Static and dynamic symmetric. Symmetric, two types of symmetrics are there. One is static symmetric or another is dynamic symmetric. What is static symmetric? It is named so static symmetric because of the fact that these are checked at compile time. The static symmetric and meaning of program during execution are indirectly related. और dynamic symmetric analysis क्या है? It defines the meaning of different units of program like expression and statement. These are checked at runtime unlike static symmetric. पहले चेक हो जाता है और वो बाद में होता है। स्टैटिक मतलब पहले हो जाता है। ठीक है, बाद में क्या आएगा वो स्क्रीन शेयर में मैंने बोला था, और एक बार दिखा देता हूं। देखो पहला पार्ट क्या था, जो सिंबल टेबल है, सिंबल टेबल से हाई लेवल लैंग्वेज था, लेक्सिकल एनालिसिस, नेक्स्ट सिंथेटिक एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन। लेकिन यहाँ पर एरर हैंडलिंग है। हम लोगों का कंपाइलर में जो फेज है सबके बीच में एरर आ सकता है। कोई भी अगर प्रोसेस सही नहीं हुआ प्रोग्रामिंग में तो वहां पर क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो उस एरर को फिर हम लोग रिमूव करेंगे तो प्रोग्राम रन होगा, नहीं तो नहीं एरर शो करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इन कंपाइलर डिजाइन में इसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन? In the analysis synthesis model of a compiler, the front end of a compiler translate a source program into an independent intermediate code. Then the back end of the compiler uses this intermediate code to generate the target code. क्या बोला? In the analysis synthesis model of a compiler, the front end of a compiler translate a source program into an independent intermediate code. Then the back end of the compiler use this intermediate code to generate the target code. The benefit of using machine independent intermediate code are, क्या benefit होता है इसको यूज करने के? Because of the machine independent intermediate code, probability will be enhanced. For example, if a compiler translate the source language to its target machine language without having the operation of generating intermediate code, then each new machine a full native compiler is required, because obviously there were some modification in the compiler itself according to the machine specification. क्या होता है, अगर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हम लोग यूज नहीं करेंगे तो हम लोग जो प्रोग्राम को रन कराएंगे उसके क्या होगा, प्रोग्रामिंग में एक स्टेप के बाद
क्या स्टेप आएगा, उस प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, वो सही तरीके से वो सीक्वेंस में नहीं रहेगा, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन यूज करना पड़ता है। Obviously there were some modification in the compiler itself according to the machine retarget next क्या होता है, retargeting the facilitated. It is easy to apply source code modification to improve the performance of source code by optimizing the intermediate code. ठीक है। तो यहाँ पर और एक क्या है, हम लोग जो कंपाइलर डिजाइन में जो ये पिक्चर है, यहाँ पर दोनों पार्ट में ये डिवाइडेड होता है। एक होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब है जो पहले जिसका कंप्लीट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसमें क्या क्या आता है, लेक्सिकल एनालिसिस आता है, सिंटेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट सिमेट्रिक एनालिसिस, और आफ्टर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। और नेक्स्ट जो होता है कोड ऑप्टिमाइजर एंड टारगेट कोड जनरेशन, ये नेक्स्ट पार्ट में आता है जो बैक एंड में है, जो मशीन डिपेंडेंट है। उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कोड ऑप्टिमाइजर एंड कोड जनरेशन। लेकिन पहला जो है लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेट्रिक एनालिसिस एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। ये यहाँ फ्रंट एंड में हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई और कोई प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते हैं। जो एरर होता है यहाँ पर हम लोग डीलिंग कर सकते हैं एरर। तो ठीक है, फिर मैं 2 या 3 क्वेश्चन करूंगा, फिर लास्ट जो पार्ट है वो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं देख लेता हूँ। तानिया कुमारी, Yes, sir. Yes, तानिया sir. कुमारी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्ट इन कंपाइलर डिजाइन? कंपाइलर डिजाइन में मैं जो इसके पहले जो स्क्रीन में था उसमें क्या Sir, there are 2 parts in compiler design. है, वो तो ठीक है, लेकिन लेक्सिकल एनालिसिस के बाद में जो सीक पार्ट था वो कितना नंबर था, जहां पर प्रोग्राम कंपाइल होता है? Sir, मैं I टू don't पार्ट understand the question. Sir, क्वेश्चन में we बोल रहा हूँ, हाउ मेनी पार्ट दे आर इन ए, हाउ मेनी प्रोसेस और पाथ इन कंपाइलर डिजाइन? कंपाइलर डिजाइन में वो बोल रहे थे ना, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेट्रिक एनालिसिस, वो Yes, sir. कितने नंबर तक है? Sir, 7. 6। तुम एक ज्यादा बोल गए। Yes, sir, 6. अच्छा ठीक है, तो तुम बोलो कंपाइलर क्या है, ये बोलो, व्हाट इज कंपाइलर? Sir, compiler design is used to convert high-level language to low-level language. ठीक है, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? Sir, high-level language are language object-oriented based programming is high-level language. डेफिनेशन एग्जांपल दो हाई लेवल लैंग्वेज का, Sir, दो C, या C++, एक दो। C++, ठीक है, Java. ओके ठीक है। फिर जयप्रकाश कुमार प्रेजेंट हो? जयप्रकाश कुमार, यस सर। बोलो लो लेवल लैंग्वेज क्या है? वो तो छोड़, तू जो पार्ट है कंपाइलर में जो मैंने पिक्चर इमेज किया था स्क्रीन में, वो 6 पार्ट में तू पहले से 3 हेलो, यस सर। मैं बोल रहा हूँ सर आपका आवाज कंपाइलर में बहुत जो टूट रहा है। वो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में। बोल रहे कंपाइलर डिजाइन में मैंने तो बोला 6 पार्ट है, ठीक है, कैसे होता है उसका जो पार्ट है, जिस प्रोसेस में वो होता है, बोला ना जो इमेज था वहां पर, वो क्या है? लेक्सिकल एनालिसिस, फिर बाद में मैंने बोला क्या है वो, 3 बोलो पहले, मालूम है?
अच्छा ठीक है, तुम बोलो व्हाट इज इंटरप्रेटर। म्यूट कर दिया है। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ सर, इंटरप्रेटर जो हाँ हाई जो लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज लेवल। हेलो। हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ सर, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता हुआ इंटरप्रेटर सर। अच्छा ठीक है। ओ हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन कंपाइलर? डोंट नो सर। ठीक है। प्रीति वर्मा, तुमको मैंने बोला क्वेश्चन कुछ? प्रीति नो सर, वर्मा, नो सर। तुम बोलो हाउ मेनी पार्ट और पाथ इन कंपाइलर डिजाइन? सर 2। कंपाइलर डिजाइन का जो प्रोसेस है वो क्या क्या है, कैसे हम लोग करते हैं? मैंने स्क्रीन पे वो शेयर किया था बहुत देरी तक, तो वो तो यस इमेज तुम लोग देखे हुए हो। यस वो सर। बोलो सिक्स प्रोसेस क्या है, कौन सा प्रोसेस में हम लोग कंपाइलर करते हैं कोई एक प्रोग्राम? सर लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस सर। हाँ ये तो पहला तीन है, फिर सर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर, टारगेट कोड, और टारगेट कोड। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट केशव कुमार, हाउ आर यू केशव? Yes, sir. बोलो व्हाट इज कंपाइलर? जो भी मालूम है बोल दो ना, इतना दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपाइलर क्या है बोलो ना। कंपाइलर तो एक चीज है, वो तुम लोग किए हो, जावा में किए हो, यूज करते हो, और सी प्रोग्रामिंग में भी करते हो। Sir, compiler translate the whole program to machine code or sir low level language. हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में वो convert करता है और ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं जैसे सर सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा। अच्छा, ठीक है। सियाराम शरण प्रसाद, यस सर। हो यस तुम सर। बोलो। और जो कंपाइलर में जो सिक्स प्रोसेस है, जहाँ जो प्रोसेस यूज करके हम लोग कंपाइलर करते हैं कोई प्रोग्रामिंग को, वो सिक्स प्रोसेस का बारे में बोलो, प्रोसेस का नाम बोलो। Sir, there are 6 phases in compiler design. The first is lexical analysis, then syntax analysis, then semantic analysis, immediate code generation, and sir, code optimizer, and then sir, target code generation. ठीक है, ठीक है। फिर और किसको पूछूंगा? संजय, संजय को तो बोल दिया। रेहान सकीब खान, रेहान यस सर। तुम बोलो व्हाट इज लेक्सिकल एनालिसिस? Lexical analyzer. Sir, कुछ it is a phase of compiler design in which token wait, sir. It is a phase of compiler, first phase of compiler, and its यस main task is to read input character and produce यस, tokens हाँ, and get next token in a रिमूव, command. क्या रिमूव करता है इस पर? टोकन तो करता है, रिमूव कौन सा चीज रिमूव करेगा? फिर तुमको टोकन नंबर मिलेगा। जो कमांड है जो डिफाइन करते हो वो उसको रिमूव कर देगा, फिर तो टोकन नंबर मिलेगा ना।
Yes, sir. ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और रसन कुमार को मैंने पूछ लिया। काजल कुमारी, यस सर। काजल कुमारी तुम बोलो, सिंटेक्स एनालिसिस क्या है? व्हाट इज सिंटेक्स एनालिसिस? Syntax analysis is a second phase of compiler design. हाँ, सेकेंड। और इसका और एक नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ सिंटेक्स एनालिसिस हम लोग क्या बोलते हैं? सर नहीं पता। वो पार्ट्स ट्री हम बोला ना, पार्ट्स ट्री। वो ट्री के एक स्ट्रक्चर होता है जो प्री डिफाइंड होता है। उस स्ट्रक्चर समझो Yes, sir, कोई सी का parsing, कोई एक parsing. प्रोग्राम है। हाँ, पार्सिंग, पार्स ट्री और पार्सिंग। समझो सी Parsing. का कोई तुम प्रोग्राम लिख रहे हो और डेटा स्ट्रक्चर का कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है? तो पहला क्या होता है लेक्सिक एनालिसिस में, उसमें जो प्री डिफाइंड है, जो हैच इंक्लूड और जो कॉमन है, वो तो सब डिलीट हो जाएगा, वो सब अलग अलग हो जाएगा। फिर एक टोकन नंबर में आएगा, ठीक है? उस प्रोग्राम जब टोकन नंबर में आएगा, वो एक ट्री के तरीके से वहां पर प्री डिफाइंड होगा। और ट्री हो सकता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे कि कौन सा वे में उस प्रोग्राम जल्दी से रन होगा, ठीक? वही फेज है, वहां पर बहुत सारा एरर होता है, वही मेन चीज है। ठीक है, फिर इसको लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कोड जनरेशन, इसके बाद आएगा कोड जनरेशन। तो कोड जनरेशन स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ कोड जनरेशन प्रोसेस। कोड जनरेशन, ठीक है, यही इमेज था। Code generation. What is code generation? Code generation can be considered as the final phase of completion of a program. ठीक है? इस कोड जनरेशन और टारगेट कोड जनरेशन, ये दो चीज जो है वो लास्ट पाथ है, वो मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है? वो जो भी चीज होगा वो मशीन के अंदर होगा, वो मशीन डिपेंडेंट है। तो कोड जनरेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द फाइनल फेज ऑफ कंप्लीटेशन। Through post code generation, optimization process can be applied of the code. Optimization क्या है? Optimization में हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से उस प्रोग्राम कम टाइम में किया जाता है, सबसे कम टाइम में कैसे होगा, वही हम लोग ऑप्टिमाइजेशन। वर्ड तुम लोगों का वर्ड सब्जेक्ट हुआ कि नहीं मालूम नहीं, वहां पर भी ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? तो ऑप्टिमाइजेशन में चीज है, हम लोग एक प्रोग्राम बहुत बड़ा है, लेकिन उस प्रोग्राम और सॉर्टिंग सर्चिंग जो चीज है, तुम लोग एक एग्जांपल धरो, तुम लोगों का क्लास में 50 स्टूडेंट है। 50 स्टूडेंट में नाम का शायद दो लड़की है, ठीक है, 2 गर्ल्स है। तो उसमें उसका 50 स्टूडेंट का तो एक प्राइमरी की होगा, एक आइडेंटिटी नंबर होगा। उस आइडेंटिटी नंबर को हम लोग कैसे सर्च करेंगे, वो एक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में होता है। तो उस तरीके से हम लोग जो भी करते हैं वो सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कैसे किया जाता है, वो ऑप्टिमाइजेशन में आता है, ठीक है? तो ऑप्टिमाइजेशन process can be applied on the code, but that can be seen as a part of code generation phase itself. The code generated by the compiler in an object code of some lower level programming language. For example, assembly language, we have seen that the source code written in a high level language transformed into a low level language. The result in a low level object code which should have the following minimum properties. क्या होता है? It should carry the exact meaning of the source code. हम लोग जब वो
टोकन नंबर में कन्वर्ट करते हैं, वहां पर इट शुड कैरी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सोर्स कोड। हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या लिख रहे हैं और प्रोग्रामिंग में क्या है वो हम लोगों को बोलना पड़ेगा, ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रोग्रामिंग क्या हो रहा है वो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इट शुड कैरी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सोर्स कोड, इट शुड बी एफिशिएंट इन द टर्म ऑफ सीपीयू यूजेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी में हम लोग का वो साइज है या नहीं है वो हम लोग को पहले से पता होना चाहिए। अगर साइज में नहीं होगा तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, वो भी समझ में आना चाहिए। और क्या आता है, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ इज ए टूल दैट depict the structure of basis blocks, helps to see the flow of values following among the basic blocks and offer the optimization too। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो कैसे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उस कोड को और कैसे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करते हैं, वही सारे चीज है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में लास्ट का जो 2 पार्ट है कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन, वो मैं बोल दूंगा। और लेक्सिकल एनालिसिस जो मेन स्टार्ट होगा, पहला फेज कंपाइलर डिजाइन में, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं तो प्रेजेंट देना चाहता हूँ, लेकिन आप तो पार्टिसिपेंट बहुत कम हो गया तुम्हारा। हेलो हेलो, यस सर। देखो टाइम तो शेष हो रहा है, वो 2 मिनट बाकी है। जो मैंने जो बोलना था, तुम लोगों का पहले थ्योरी क्लास में जितना होगा मैं बोल दूंगा, वो कंप्लीट कर दूंगा। फिर जो प्रोग्रामिंग होगा वो प्रोग्रामिंग नेक्स्ट क्लास में होगा, 2 या 3 क्लास के बाद, ठीक है। तो आप जो क्लास होगा उसमें एक एक पार्ट होगा, जिसको अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा और फुल चीज को वहां पर क्वेश्चन होगा, प्रोग्रामिंग होगा, वो तुम लोगों को दूंगा, वो सॉल्व करोगे। क्लास में ही कर देना, क्योंकि नहीं तो तुम लोग वो नहीं करोगे, ठीक है। फॉर्म की अपेक्षा टू एवरीवन, रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट आईडी आ गया तुम्हारा। और ये जो पार्ट है वही इम्पोर्टेंट, अटेंडेंस में दे दूंगा, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके लिए, ठीक है। सब कुछ कर दूंगा, लेकिन तुम लोग एक चीज ख्याल रखना कि जितना टाइम होगा, आप तुम्हारा आईटी का मार्केट बहुत ज्यादा है, तुम लोग अपडेटेड होते रहना, क्योंकि अपडेटेड होते रहोगे तो तुम लोगों का स्कोप तुम्हारे पास बहुत ज्यादा आएगा। अब तो प्रोसेस भी बहुत कम हो गया, पहले जीडी डिस्कशन होता था, अब तो जीडी डिस्कशन नहीं हो रहा है। ऑफलाइन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा प्रेशर होता था, वो तो ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया है। तो इस टाइम पे जॉब पाने का एक सुनहरा मौका है, वो गंवाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट खुद पढ़ो, सर लोग जो बोल रहे हो करो, लेकिन करना वो तो हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट क्लास कल शायद है, कल में वो बात जो 2 फेज है और लेक्सिकल एनालिसिस वो कल डिस्कस करूंगा, ठीक है।